राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। एक व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसके केंद्र पर जीवा पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई की गणना कीजिए। तो हमें जीवा की लंबाई की गणना कीजिए। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये चित्र दे रखा है हमें। तो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें ये जीवा की गणना करनी है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों, व्रत में व्रत में ओ केंद्र ओ केंद्र है, ये रहा। वाह, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले व्रत की जीवा ए भी है, ए भी है जीवा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए भी है जीवा, जिस पर केंद्र से लंब केंद्र ये केंद्र से लंब डाला, इसे बोलते हैं बिंदु सी। ओ सी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि समकोण, ये समकोण है, ये 90 अंश का ये। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कोण ए सी ओ, ए सी ओ समकोण है। तो इस प्रकार ए सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें ये वैल्यू दे रखी है हमें ए सी, ये तो हमें निकालना है दोस्तों। इसी प्रकार ओ ए 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार इसमें ओ सी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख लेंगे इस जगह। स्क्वायरेंगे तो स्क्वायर लगा लेंगे दोस्तों। अब इस प्रकार ओ सी, ये 4 है तो 4 स्क्वायरिंग कर, 5 25, 4 चौक 16। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। 25 में से 16 गए। अब इस प्रकार इसमें 25 में से 16 गई, तो ये 9 आ गया। इस प्रकार ए सी बराबर यह 3 आ गया। अब क्योंकि इसके जब खंड करेंगे इस प्रकार, इसमें 3 का भाग दिया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि व्रत के केंद्र, अब इस प्रकार व्रत के केंद्र, अब यहाँ से व्रत का केंद्र ये रहा, से जीवा पर डाला गया गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है। अब इस प्रकार जीवा ए बी बराबर ए इंटू ए सी। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे तो हमारी जीवा क्या है, ए बी तो है। अब इस प्रकार सूत्र होता है जीवा ए बी बराबर 2 इंटू सी, 2 इंटू ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 रख लिया हमने, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ए सी बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होगी। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आप कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार, सवाल नंबर 2, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो दोस्तों, जीवा इसको बोलते हैं, जैसे ए भी है, यह एक जीवा यहाँ से लेके यहाँ तक, त्रिज्या ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार अब आप लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर लंबत है ओ सी डाला। एक वृत्त की जीवा ए बी, तो देखो जीवा ये रही ए बी, पर लंब ओ सी डाला, ओ से सी डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया। अब इस प्रकार वृत्त के केंद्र ओ, ये रहा ओ, से जीवा पर, ये जीवा पर डाला लंब जीवा को बिंदु सी पर। अब इस प्रकार मैंने ये लंब डाला तो बिंदु ये सी पर समद्विभाजित करता है, 2 टुकड़े हो रहे हैं कि ना, तो इस प्रकार हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। अब इस प्रकार ए बी की ये वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार इसमें इस जगह ए बी की वैल्यू रख देता हूँ 16 अपॉन 2, तो ए सी बराबर ये वैल्यू निकल के आएगी 8 आ जाएगी, 2 का भाग दे दूँगा 16 में, तो 8 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ए और सी की। इसी प्रकार इसमें हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमारी कितनी है दोस्तों, तो त्रिज्या इस जगह ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार समकोण ओ सी ए, अब इस जगह ओ सी ए ये वाली वैल्यू दे रखी है कोण की, तो ये समकोण हमारा सी है, तो इस जगह सी लिख दिया समकोण। अब इस प्रकार इसमें
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इस प्रकार दोस्तों, अब यहाँ में इसमें समीकरण में दे रखा है हमें ओ और सी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें दोस्तों ये वाली। तो इसमें हमें ये तो हमें निकालनी है। अब इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो ये 10 है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर निकला है, देखो ये रहा। अब इस प्रकार ओ सी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर बराबर 10 है, तो 10 रख दिया। ए सी स्क्वायर बराबर 8 है, तो 8 रख दिया। अब इस प्रकार 10 इंटू 10 100 हो गया, 8 8 64 हो गया। ओ और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गए, तो ये 36 आ गए। अब 36 पैसे दोस्तों मैं अंडर ये स्क्वायर हटा देता हूँ, तो अंडर रूट 36 हो गया। अब जब अंडर रूट में से 36 की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस जगह की वैल्यू दोस्तों 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई आपके सामने। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।